हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 11 दिसंबर की करंट अफेयर। इसमें मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और ये वीडियो का पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं। और टेलीग्राम चैनल के जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं 11 दिसंबर में क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज है। पहले आज की एक इम्पोर्टेंट डे से शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज, द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल माउंटेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th दिसंबर एनुअली। जो इंटरनेशनल माउंटेन डे हर साल कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। तो आपको ये इम्पोर्टेंट डे याद रखना है। क्या इंटरनेशनल इंटरनेशनल माउंटेन डे इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? आपको याद रखना है 11th दिसंबर। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। आज और एक डे की बात हुई है, इम्पोर्टेंट डे है। यूनिसेफ फाउंडेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11th दिसंबर एवरी ईयर, 2024 being the 78th anniversary year of the यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? आज भी आज 11 दिसंबर में और एक डे है, यूनिसेफ फाउंडेशन डे। यूनिसेफ फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? आपको याद रखना है 11th दिसंबर को। यूनी यूनिसेफ फाउंडेशन डे यूनिसेफ फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? आपको याद रखना है 11th दिसंबर को। और यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। और ये कब फॉर्मेशन हुआ था? आपको याद रखना 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपको याद रखना है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क यूएसए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपको याद रखना है न्यूयॉर्क यूएसए। चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया facilitated the Indian contingent for clinching 55 medals at the 10th Asia Pacific Deep Game in Kuala Lumpur, Malaysia। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जो 10th एडिशन ऑफ एशिया पैसिफिक डीप गेम कहाँ पर हो रहा था? मालेशिया के कुआलालंपुर में। वहाँ पर जो इंडियन प्लेयर ने 55 मेडल जीत लिए हैं। तो आपको याद रखना है जो एशिया एशिया पैसिफिक डीप गेम 2024 एशिया पैसिफिक डीप गेम 2024 ये कहाँ पर हो रहा था? आपको याद रखना है कुआलालंपुर कुआलालम कुआलालंपुर कुआलालंपुर, मालेशिया।
और 2024 में इसका कौन सा एडिशन हो रहा था? आपको याद रखना है 10th एडिशन। और इसमें इंडिया कितनी मेडल जीत लिया है? आपको याद रखना है टोटल टोटल मेडल। इंडिया टोटल कितने मेडल जीत लिया है? आपको याद रखना है 55 मेडल। और 55 में क्या क्या है? गोल्ड कितना, सिल्वर कितना, और गोल्ड कितना, सिल्वर कितना, और ब्रोंज कितने हैं? आपको याद रखना है 8 गोल्ड, 18 सिल्वर, 18 सिल्वर और 29 ब्रोंज। और यहाँ से आप क्या याद रख सकते हैं? जो मालेशिया है, इंडिया और मालेशिया के बीच में रिसेंटली एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, आपको उसका नाम बताना है। इंडिया एंड मालेशिया के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है उसका नाम क्या है? आपको याद रखना है हरी मऊ शक्ति। हरी मऊ हरी मऊ शक्ति। और इसका कौन सा एडिशन था? आपको याद रखना है 4th एडिशन। 2024 में इसका 4th एडिशन था। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। संजय मल्होत्रा विल बी द नेक्स्ट गवर्नर फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? जो आरबीआई के न्यू गवर्नर नियुक्त किया गया है, किसको? संजय मल्होत्रा जी को। आपको यहाँ पर याद रखना है आरबीआई के न्यू गवर्नर के नाम आपको याद रखना है। आरबीआई के न्यू गवर्नर कौन बन गए हैं? आपको याद रखना है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। और संजय मल्होत्रा के पहले कौन थे? आपको याद रखना है शक्तिकांत दास। तो आरबीआई के न्यू गवर्नर कौन बन गए हैं? आपको याद रखना है संजय मल्होत्रा। इससे पहले कौन थे? शक्तिकांत दास। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। अरुणाचल प्रदेश सीएम पेमा खांडू अनवील न्यू लोगो ऑफ 4th एडिशन ऑफ ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल। यहाँ पर एक फेस्टिवल शुरू हुई है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। इसको किसने इनागुरेट की है? आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू। और ये कौन सा एडिशन हो रहा है? 4th एडिशन। और ये फेस्टिवल का नाम क्या है? ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है? पहली बात, इस फेस्टिवल का नाम याद रखना है। जो ईगल ईगल नेस्ट बर्ड ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल 2024। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल 2024 ये कहाँ पर हो रहा है? आपको स्टेट याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और इसका 2024 में इसका कौन सा एडिशन हो रहा है? आपको याद रखना है 4th एडिशन। आप यहाँ से क्या याद रख सकते हैं? जो अरुणाचल प्रदेश है इसका सीएम कौन है? आपको याद रखना है पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? आपको याद रखना है ईटानगर। ईटानगर। और यहाँ की गवर्नर कौन है? आपको याद रखना है टी त्रिविक्रम त्रिविक्रम पारनाइक। त्रिविक्रम
नाइक। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। फॉर्मर कर्नाटक सीएम एस एम कृष्णा पास आउट। आपको आपको यहाँ पर सिर्फ याद रखना है, ये जो आपको फोटो में दिख रहा है ये एस एम कृष्णा है, जो पहले कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। उनका रिसेंटली निधन हुई है। तो आपको ये ऑब्ituary न्यूज याद रखना है। जो एस एम कृष्णा जो एस एम कृष्णा जो फॉर्मर कर्नाटक सीएम थे, उनका फील्ड क्या है आपको याद रखना है। वो एक पॉलिटिशियन थे। वो एक पॉलिटिशियन थे। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। Filmmaker Payal Kapadia has achieved a historic milestone by becoming the first Indian director to be nominated for the Best Director Motion Picture category at the 82 Golden Globe Award for the film All We Imagine as Light। यहाँ पे एक अवार्ड दिया गया है, कहाँ पर, जो गोल्ड 82 एडिशन ऑफ गोल्डन ग्लोब अवार्ड, गोल्डन अवार्ड मिली है किसको? पायल खपाड़िया को। और पायल खपाड़िया एक इंडियन डायरेक्टर हैं, उनको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिली है। कहाँ पर? उनको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिली है और उस अवार्ड का नाम है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। किस लिए? उनका एक फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। वही यही फिल्म के लिए उनको उनको अवार्ड मिली है। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? पहली बात पहली बात गोल्डन गोल्डन ग्लोब गोल्डन ग्लोब अवार्ड गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024। इसका कौन सा एडिशन था आपको याद रखना है? 82 एडिशन। और इसमें किसको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिली है आपको याद रखना है? पायल कपाड़िया। और पायल कपाड़िया कौन से बिलोंग करते हैं आपको याद रखना है? इंडिया। और पायल कपाड़िया जी के कौन सा फिल्म के लिए उनको ये अवार्ड मिली है आपको याद रखना है? वो फिल्म का नाम ऑल वी इमेजिन ऑल वी इमेजिन ऑल वी इमेजिन आज लाइट ऑल वी इमेजिन आज लाइट। आप और दो तीन अवार्ड याद रख सकते हैं जो रिसेंटली हुई है। बॉस जो यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन ग्लोबल ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड यूनाइटेड नेशन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 ये किसको मिली है आपको याद रखना है? बसंत गोयल जी को। और आप और एक अवार्ड याद रख सकते हैं, हाइड्रोजन प्रमोटिंग प्रमोटिंग हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंपनी ऑफ द ईयर इस किसको मिली है आपको याद रखना है? गेल 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 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जो गेल प्रमोटिंग हाइड्रोजन कंपनी ऑफ द ईयर किसको मिली है? गेल को, जो इंडिया के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और आप यहाँ पे क्या याद रख सकते हैं?
ऑस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, ऑस्टर ऑस्टर गार्डियन ग्लोबल ऑस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 ये किसको मिली है? आपको उनका नाम याद रखना है। मारिया विक्टोरिया मारिया विक्टोरिया जाउन। और ऑस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड किसको मिली है? मारिया विक्टोरिया जाउन को। तो आपको ये और 3 अवार्ड याद रख के जाना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। जो आबाद स्वयंश्वर टेम्पल in Tamil Nadu has been chosen by UNESCO to receive the award of the distinction 2023 for having been conserved, keeping its heritage intact। यहाँ पर यूनेस्को के तरफ से एक जो अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन 2023 कौन सी टेम्पल को मिली है? आपको याद रखना है आबाद स्वरर स्वरर टेम्पल कहाँ ये टेम्पल कहाँ पर है? आपको याद रखना है तमिलनाडु। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? जो आबाद सहयसरर टेम्पल इसको ये कहाँ पर है? आपको याद रखना है तमिलनाडु पे। और इसको इसको 2023 की यूनेस्को के तरफ से अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन 2023 मिली है बाय यूनेस्को के तरफ से। किस लिए? ये कीपिंग इट्स हेरिटेज इंटैक्ट। तो आपको याद रखना है जो यूनेस्को 2023 की यूनेस्को की अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन कौन सी किसको मिली है? आपको याद रखना है तमिलनाडु के अबात्सोरर टेम्पल को। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। फॉर्मर चाइल्ड प्रेसिडेंट माइकल बैचलेट will receive the Indian Indira Gandhi Prize 2024 for peace disarmament and development। तो यहाँ पर फिर से एक प्राइज दिया गया है, फिर से एक अवार्ड दिया गया है। आपको याद रखना है जो इंदिरा गांधी प्राइज 2024 फॉर पीस डेवलपमेंट के लिए किसको दिया गया है? आपको उनका नाम याद रखना है माइकल बैचलेट को दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल एंड Mazagon Docks Shipbuilder Limited (MDL), the 3 Indian companies on SIPRI's list of the 100 largest companies in the industry, are all defense public sector undertaking। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? जो आर्म्ड प्रोड्यूसिंग कंपनी डिफेंस आर्म्ड
प्रोड्यूसिंग कंपनी, डिफेंस आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनी कौन ज़्यादा आर्म्ड प्रोड्यूसिंग कंपनी है? जो सिप्री ऑर्गेनाइजेशन ने एक लिस्ट पब्लिश किया है जिसमें सिप्री की 100 टॉप 100 में इंडिया के 3 कंपनी है। पहली कंपनी कौन? पहली कंपनी आपको ये याद रखना है। इसको टॉप 100 में हिंदू इंडिया से 43rd नंबर पर, 43rd नंबर पर कौन सी कंपनी है? आपको याद रखना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो कि हॉल। और 67 नंबर में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, जो कि भेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। और 94 नंबर में माजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, MDL, जो कि 94 नंबर में रही है। और इसको टॉप किस कंपनी की है? आपको याद रखना है US की एक कंपनी जो इस सिप्री लिस्ट को टॉप की है। तो आपको याद रखना है सिप्री में इंडिया से कौन सी कंपनी टॉप पर है? आपको याद रखना है हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। और ऑल ओवर इसको कौन सी कंट्री ने टॉप की है? आपको याद रखना है US। तो आज के लिए इतना ही। तो आप एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स।